साथ भोपाल से आकाश शर्मा लाइव बने हुए हैं। दूसरी तरफ अगर इंदौर की बात करें तो अखिलेश सेन हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सबसे पहले आकाश, आपकी ओर रुख करना चाहूंगी। भोपाल में 92 संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। जमीनी स्तर पर क्या अभी भी लापरवाही बरती जा रही है? जी अवंतिका, अभी तक जमीनी स्तर पर उस तरीके से कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। हालांकि कल जब क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई थी प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह की अध्यक्षता में, तो स्पष्ट कर दिया था कि आज से अभियान चलाया जाएगा, रोको टोको अभियान। जो मास्क नहीं पहनेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक लोगों को सिर्फ जागरूक किया जा रहा था, लेकिन अब हम राजधानी भोपाल की सड़कों पर और बाजारों में देखेंगे कि जो लोग 2 गज की दूरी और मास्क पहन के नजर नहीं आएंगे उन पर चालानी की कार्रवाई की जाएगी। मास्क नहीं पहनने पर 200 रुपये की चालानी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक की बात करें राजधानी भोपाल की, तो धीरे धीरे आंकड़े अब 92 तक पहुंचने लगे हैं। अब हम कह सकते हैं कि अब कुछ ही दिन या कुछ ही घंटों बाद हम नई रिपोर्ट आएगी तो उसमें ट्रिपल डिजिट में हम पहुंच जाएंगे। 92 लोगों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल जब सीएम को मंत्रालय में जिन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था पशुपालन विभाग का, उसके एसीएस जो हैं वो संक्रमित हो गए हैं। उनकी पत्नी समेत दोनों जो बच्चे हैं वो संक्रमित पाए गए हैं। ये एक चिंताजनक बात है। यही कारण है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी कोरोना टेस्ट कराया गया है। यदि दूसरी तरफ बात करें कि जो 92 मरीज सामने निकल कर आए हैं, इनमें से 10 से यदि 18 साल तक की बात करें तो 23 बच्चे संक्रमित निकले हैं। ये एक चिंताजनक बात है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि बच्चों को लेकर जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया गया है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए और जो 48 लाख बच्चे हैं 15 से 18 साल तक के, उनको वैक्सीनेट किया जाए जिससे वो सुरक्षित हो पाएं। दूसरी तरफ यदि बात करूं अवंतिका, तो बेडों को लेकर भी कल स्पष्ट कर दिया गया है कि भोपाल में ही सिर्फ 8,500 बेड हैं। ऑक्सीजन प्लांट चल रहे हैं। चिंताजनक बात यही है कि हमने पहली और दूसरी लहर में जिस तरीके से हालात देखे थे, कुछ उसी तरह के हालात हमें इस बार फिर राजधानी भोपाल में और पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। यही कारण है कि लगातार क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक की जा रही है। प्रभारी मंत्री हों या फिर अन्य मंत्री समेत विधायक हों, जो लगातार अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, वहां पर जो अस्पताल हैं उनमें बेडों की संख्या हो या ऑक्सीजन प्लांट की हो, उनको सुनिश्चित किया जा रहा है। क्योंकि तीसरी लहर की तमाम लोग जो है संभावना जता रहे हैं, फरवरी माह पीक हो सकता है। लेकिन लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। यदि लोग जागरूक होंगे, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी वाले नारे पर चलेंगे, तो हम कह सकते हैं अवंतिका अभी भी देर नहीं हुई है। हम अभी भी तीसरी लहर को आने से रोक सकते हैं। बिल्कुल, और सावधानी अगर बरतते हैं तो इस तरह की स्थिति नहीं बनेगी। अब इंदौर की ओर मैं रुख करना चाहूंगी। अखिलेश, इंदौर एक मशहूर शहर है, स्वच्छता के लिए कई सारे कीर्तिमान हासिल किए हैं, लेकिन विपरीत स्थिति कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में इकलौता ऐसा शहर इंदौर हो गया है जहां से इतने ज्यादा संक्रमित मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं। बिल्कुल कहा जा सकता है अवंतिका के इंदौर में अब कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। और अगर आज की बात की जाए तो 319 ऐसे कोरोना संक्रमित मरीज है जो निकलकर सामने आए। ये कहीं ना कहीं पर बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग और जो जिला प्रशासन है वो लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है और उसके साथ ही निगरानी जमाए हुए है। हालांकि कल देर रात भी क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई थी और उसमें कई अहम निर्णय लिए गए थे। इसमें जो मुख्य रूप से बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे थे और उन्होंने शहर के जो जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण का जो दर है वो बढ़ रही है उसको लेकर चिंता जाहिर की थी। और साथ ही अधिकारियों को सचेत किया है कि अब तीसरी लहर इंदौर के अंदर अपने पैर न पसार सके, इसी के लिए अब हमें जमीन स्तर पर काम करना होगा। हालांकि जो जिला प्रशासन वो पूर्व पहले ही जो कार्रवाइयां करने की यहाँ पर बात कर रहा है। हालांकि पाबंदियों की अगर बात की जाए तो अभी पाबंदियां इंदौर में नहीं लगाई गई है। हालांकि जो नाइट कर्फ्यू है वो यहाँ पर जारी है। जो मास्क को लेकर चलानी कार्रवाई है वो जिला प्रशासन के द्वारा, नगर निगम के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। जो लोग मास्क नहीं लगाएंगे उनके खिलाफ 200 रुपए का जो आर्थिक दंड है वो लोगों को भुगतना होगा। तो समझना होगा कि 2 गज की दूरी और मास्क से जरूर बड़ी जरूरत है इस समय, क्योंकि इंदौर एक ऐसा शहर है जो पूर्व में भी हॉट स्पॉट बना हुआ था और प्रदेश के अंदर सबसे अधिक जो कोरोना संक्रमित जो मरीज है वो निकलकर सामने आए थे। एक अच्छी खबर यह है कि ओमिक्रॉन जो है वो इंदौर पैर तो पसार चुका है, लेकिन अभी 2 दिन की जो रिपोर्ट सामने आई उसमें ओमिक्रॉन का एक भी मरीज नहीं आया। हालांकि बात की जाए तो जैसे इंदौर में 2 दिन में यहाँ पर कोरोना संक्रमण से 2 लोगों की यहाँ पर मौत भी हो चुकी है। तो हमें फिर से संभलना होगा, समझना होगा, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण पूर्व में इंदौर में एक तीसरी जो लहर आई थी उसमें काफी जो लोग थे वो परेशान थे और उसके साथ ही हर तरफ चीख पुकार जी, मची हुई थी। तो कहीं ना कहीं पर कहा जा सकता है कि वो स्थिति अब फिर से निर्मित ना हो, इसको लेकर अब जो जिला प्रशासन है और स्वास्थ्य विभाग है वो कहीं ना कहीं पर अब चिंता जाहिर कर चुका है। आरटीपीसीआर का जो सैंपलिंग है वो बढ़ा दी गई है। जो बाहर से जो लोग आने वाले हैं, एयरपोर्ट हो चाहे रेलवे स्टेशन हो या बस जी। स्टेशन, वहां पर जो टीम है वो लगा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग लगातार जो संक्रमित क्षेत्र है वहां पर काम कर रहा है। उसके साथ ही जो जांच सैंपल है वो लिए जा रहे हैं। तो इंदौर
की अगर बात की जाए कि जिस प्रकार से जो इंदौर है वो कहीं ना कहीं पर जो हॉट स्पॉट बना हुआ था वो स्थिति अब ना बने, इसको लेकर अब जो जिला प्रशासन है वो अब कार्रवाई करने की यहाँ पर बात कर रहा है और आने वाले दिनों में कार्रवाई देखने को भी मिलेगी, क्योंकि इंदौर में अच्छी एक जी। खबर ये भी है कि आज जो 48 संक्रमित मरीज है वो ठीक होकर घर पहुंचे हैं। यहाँ पर जो राधा स्वामी कोविड सेंटर है वहाँ पर 800 ऐसे संक्रमित मरीज है वो यहाँ पर एडमिट है। तो इंदौर की अगर बात की जाए तो बिल्कुल। इंदौर कहीं ना कहीं पर जिस प्रकार से जो पूर्व में जो लहर आई थी वो लहर अब बिल्कुल, ना और है, इसको लेकर पॉजिटिविटी जिला देखने प्रशासन। की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है इस समय, क्योंकि घबराएं नहीं, पैनिक की कंडीशन नहीं होनी चाहिए, सावधानी ज़रूर बरतते रहें। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद स्थिति हम तक पहुंचाने के लिए।